हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। अब जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे। बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम लोग एक नहीं रहे इसलिए हारे हैं, अब हम एक हैं, एक रहेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे। चरणदास महंत का ये बयान बताता है कि कांग्रेस में आगे की राजनीति किस तरह की करवट लेने वाली है। वैसे तो अभी प्रदेश में निकाय और पंचायत की चुनावी जंग चल रही है, लेकिन इन चुनावों के बाद पार्टी में एक और जंग शुरू होने वाली है। इसकी आहट चरणदास महंत के बयान में सुनाई देती है। महंत के बयान पर बीजेपी को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। चुनाव चल रहा है और वहीं प्रदेश नेतृत्व के बदले जाने की बात होना भाजपा के लिए सोने में सुहागा साबित हुआ और भाजपा ने बिना देर किए कांग्रेस और कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो जन विरोधी काम करती है, राज्य के हितों के विपरीत, देश के हितों के विपरीत, जनता के हितों के विपरीत, इसके कारण जनता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से दूर हो चुकी है। सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव होने की बात कहना कांग्रेस की अंदरूनी शांत पड़ी राजनीति में हिलोरे पैदा करने जैसा है और महंत के बयान और भाजपा के हमले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। महंत के बयान से सबसे ज्यादा झटका मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को लगा है और इसलिए उन्होंने भी महंत के बयान पर अनमनी और रूखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। महंत के बयान के चलते चुनाव में नुकसान होने की बात कांग्रेस भी समझ रही है और इसलिए अब डैमेज कंट्रोल भी तेजी से शुरू हो गया है। टीएस सिंहदेव इस मामले में जहां सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बैज ने भी मामले को शांत करने की कोशिश की है। महंत जी ने जिस बात को कहा, उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्र से जैसे हम लोगों ने 2018 में मिल के काम किया था, सबकी अगुवाई में किया था, टीएस बाबा की भी अगुवाई में किया था, महंत जी की भी अगुवाई में किया था, भूपेश जी की भी अगुवाई में किया था, सबके नेतृत्व में हमने मिलके किया था। तो टीएस बाबा का जो उन्होंने नाम लिया है उसी संदर्भ में लिया है। मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा स्थापित करने के लिए पहल करेंगे। 2028 तो अभी काफी लंबा है, अभी 3.5-4 साल बाकी है, अभी तो उसका चिंता नहीं है। आलाकमान जो निर्देशित करेगा, हम तो आलाकमान के निर्देशित पे ही काम कर रहे हैं, जो निर्देशित करेगा उसके लिए तैयार है। बशर्ते हमारा मकसद है अभी कि नगरीय निकाय चुनाव मजबूती से लड़े और नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस की हम सरकार बनाए। पिछले विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल ही पूरे हुए हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के नेतृत्व पर पार्टी में अगर बवाल हो रहा है तो समझा जा सकता है कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस किस तरीके के उधेड़बुन में उलझी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव की आपाधापी के बीच इस तरह का बयान पार्टी के लिए नई मुसीबत साबित होता दिख रहा है। परिणाम के बाद अक्सर नेतृत्व को लेकर खींचतान देखी गई है, लेकिन परिणाम के पहले ये बवाल बताता है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है चरणदास महंत के उस बयान पर जिसने इस समय चुनावी राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। आमतौर पर चुनाव परिणाम के बाद इस तरीके की चर्चा होती है कि नेतृत्व कौन करेगा या नेतृत्व बदला जाएगा, लेकिन बीच चुनाव में चरणदास महंत ने ऐसा कुछ कह दिया कि कांग्रेस की जो अंदर छिपी गुटबाजी थी वो एक बार फिर से सामने आ गई। कांग्रेस के लिए गुटबाजी हमेशा से ही एक ऐसा दंश साबित हुई है जो उसे सेमीफाइनल में हरा देती है और वो फाइनल भी नहीं खेल पाती और इस तरीके के कई बार हमने परिणाम देखे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव के दौरान चरणदास महंत का ये बयान और इससे छिड़ा हुआ जो बवाल है वो क्या गुल खिलाएगा, क्या इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं वो आज हम इस पूरी चर्चा में चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमतौर पर ये समय ऐसा है कि जिस पर चुनावी मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, किसने कैसा प्रचार किया उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विषय ही कुछ ऐसा आ गया है कि कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति पर भी चर्चा करनी पड़ रही है। और बयान हमने आपको बता दिया किस ढंग से चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा, बघेल जी कैसे उस पर उंगली उठा रहे हैं, सफाई TS सिंहदेव को देनी पड़ रही है, क्या है इस सब के मायने, पहले कांग्रेस से ही समझने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस क्या चुनाव छोड़कर अपने नेताओं के बयानों में उलझी हुई दिख रही है क्या? अमित श्रीवास्तव जी, कैसे पार पाएंगे इस बवाल से, आप लोग कैसे बाहर निकलेंगे? मैं आपको बता दूं कि आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ने जो बयान किया था उस पर उनका भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि पूरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और उन्होंने कहा है, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो उनका लेटेस्ट वर्जन है, मैं आपको वो भी सुना देता हूं कि उन्होंने जो कहा है। महंत जी का जो लेटेस्ट वर्जन है कि उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, पूरे प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, पहले भी सबका फेस था, अंबिकापुर में सिंहदेव का क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में उनको उत्साहित नहीं करूंगा तो सो क्या उनको कहूंगा कि उनके नेतृत्व में चुनाव हार गए, इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। महंत ने बीजेपी उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया। और बाबा साहब ने भी निश्चित तौर पे कहा है, उनका भी बयान आया है कि कांग्रेस में सियासी बयानबाजी को लेकर सिंहदेव जी ने कहा कि महंत जी के बयान में कोई जिस प्रकार से पेश किया गया वैसा कुछ नहीं है, ऐसे निर्णय पार्टी हाईकमान से आते हैं, उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा लोकल स्तर को लेकर कहा होगा, इस पर यही विराम लगना चाहिए, अन्यथा ये बातें दूसरी नजरिए से देखी जाएंगी। मतलब और सारी गलती ऐसा लगता है कि हम मीडिया वालों की है जो हर किसी के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, पर बयान दिख तो रहा है, कुछ असर तो कर रहा है और प्रतिक्रिया भी उसकी आ गई है भूपेश बघेल जी की। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि आपने कहा कि कांग्रेसी बयानों में उलझे, तो बिल्कुल नहीं, लगातार हम लोग प्रचार करके आ रहे हैं। और आपके यहाँ डिबेट में बैठने से पहले भी हम लोग लोकल स्तर पे जो हमारी नगरीय निकाय में सरकार बनने जा रही है उसके लिए प्रचार करके ही आ रहे हैं। तो कहते हैं ना, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं कि वफा क्या है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को अपने घर में देखना चाहिए क्या हो रहा है। और वैसे भी जिसके घर कांच के होते हैं, जिसके घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि कैसे 10 के 10 नगर निगम में हमारी जो सत्ता पुनः आने वाली है उसको ये कैसे रोके, ज्यादा कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए। लेकिन इनके बीच में खुद आप देखिए कि जिस प्रकार से इनके वरिष्ठ नेता प्रचार में जाते हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, इनके विधायक जाते हैं, महापौरों के नाम नहीं ले रहे हैं। तो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करना एक डिफरेंस थिंग होती है, और लगातार जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है वो एक अलग चीज होती है। हमारा पूरा फोकस पुनः 10 के 10 नगर निगम में हमारे महापौर और हमारे अधिक से अधिक पार्षद जीते हैं उस पे है। और रही बात दूसरा किसी टॉपिक पे हमारा कोई फोकस नहीं है। बिल्कुल। और एक गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में डालते हुए जो कांग्रेस ने बात कही है उसी से शुरू करता हूं, चौहान जी की ओर आते हुए। चौहान जी, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते, कहीं देखिए आप लोग इनके यहाँ पत्थर मार रहे हैं, पता चला कंकड़ से आप ही का घर टूट गया। आप लोगों के यहाँ भी तो इस तरीके की स्थितियां होंगी। कांग्रेस के घर में इतनी ताक झांक क्यों कर रही है बीजेपी? तिवारी जी, अमित भाई तो बहुत बड़े आदमी हैं कि उन्होंने बोला कि जिसके घर पत्थर नहीं मारते। अच्छा हुआ कोई और नेता अगर बैठा रहता तो वो यही बोल देता कि जो चरणदास महंत जी ने बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया भूपेश बघेल ने दी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। ये बोल देते ये तो बहुत बड़े आदमी है, ये इन्होंने ये नहीं बोला है। अच्छा हुआ। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या आपको जैसे मालूम है, आपको नॉलेज है कि ये तोड़ मरोड़ के किया गया है, क्या आपके बड़े नेताओं को ये मालूम नहीं है? उन्होंने तो प्रतिक्रिया दी है कि वेणुगोपाल जी से वो मिले होंगे, बड़े नेतृत्व से मिले होंगे, वो आते जाते रहते हैं, और उसके बाद उनकी लहजा और उनका जो अंदाज था उससे कोई भी पता लगा सकता है कि वो कितने
मतलब गंभीर है इस मामले में, कितने मतलब कितना वो ये इस चीज को गंभीरता से लिए और कितना कौतूहल है उनके मन में, तो ये सब चीजें उनको क्या मालूम नहीं थी कि तोड़ मरोड़ के किया जाए। और आपने भी स्पष्ट कर दिया कि हम क्या मीडिया वाले पूरा तोड़ मरोड़ के ही स्पष्ट करते हैं प्रतिक्रिया को, तो उसके बाद वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बोला कि हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। अरे मेरे भाई, आपका खुद अभी जो दीपक बैग जी है वो बोलते हैं कि वो तो अभी 3.5 साल बचे हुए हैं, 4 साल बचे हुए हैं। तो आपके खुद के नेता ही तो ये बोल रहे हैं कि विधानसभा हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, कोई भारतीय जनता पार्टी तो बोल ही नहीं है। तो इससे क्या, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे मतलब की कोई बात नहीं है, इनके घर की बात है। लेकिन एक आम छत्तीसगढ़िया होने के नाते, एक आम छत्तीसगढ़िया जब ये देखता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को आप एक कार्यकर्ता खरी खोटी सुनाता है राजनांदगांव में, और उसके बाद यही चीजें सरगुजा में भी होती हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छे जो कोर कमेटी है उसमें बुलाया नहीं जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री को 7 सदस्य की जो टीम है या उनके आदमी है उनको लिया नहीं जाता है, और पूर्व मुख्यमंत्री को बहुत सारी और घोषणा पत्र या आरोप पत्र जब लगाते आरोप पत्र। लेकिन चौहान जी ये उनका इंटरनल मामला है, इसमें बीजेपी को क्या दिखता है, क्या फायदा दिख रहा है, क्या इसमें आपके लायक चीज है? ये बहुत अच्छा सवाल है तिवारी कि ये इनका इंटरनल मामला है। इसीलिए ऐसी पार्टी को छत्तीसगढ़ का एक आम आदमी क्यों वोट देने जाएगा, जिनके पास खड़े करने के लिए नेता नहीं है, स्पष्ट करने के लिए नीति नहीं है, और टीम में वर्क करने के लिए नियत नहीं है, और कंट्रोल करने के लिए नेतृत्व नहीं है। न नेता है, न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है। ऐसी पार्टी को छत्तीसगढ़ का एक आम इंसान क्यों वोट देने जाएगा? पहले आप अपना खुद के आप लोग समझा लें, फिर आप आइएगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, आऊंगा जी, बिल्कुल आ गई आप दोनों की बात। और चलते हैं इसके पूरे मायने को हम राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरीके के बयान और इस तरीके के घटनाक्रम राजनीतिक रूप से सीधे आंखों से देख चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप से उचित शर्मा जी वो बताएंगे। कई बार कह दिया जाता है, हम लोगों के लिए असहज स्थिति हो जाती है उचित शर्मा जी की, भाई ये तोड़ मोड़ के हमने ही बना दिया ये बयान, लेकिन ये है क्या, इसके पीछे क्या दिखता है आपको? कोई राजनीति है, कोई लड़ाई है, क्या है इसका असली मायने? मोहन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी भी नेता का बयान तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दे और बाद में उसी की जो है वो पूरी हंसी ठिठोली उसी पे हो रही है। इतनी फुर्सत किसी भी मीडिया को नहीं है। ये गलत बयानबाजी ये खुद करते हैं, बाद में ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। आप अगर फिर से उनका बयान चला देंगे तो भी वो शब्दशः वही होगा जो उन्होंने कहा। ये बाद में वो कोशिश करते हैं, ये बेसिकली ये आपदा प्रबंधन आप इसे कह सकते हैं मोहन जी, और कुछ नहीं। उन्होंने जो बात कही है वो सही है, भूपेश जी ने भी इनफैक्ट जो बात कही है वो सही है। अब जाहिर सी बात है कि वो इसके पहले भी चरणदास बहन जी, सीडी बहन जी भी एक सीनियर लीडर है, मैं उन्हें एक राजनीति में ज्येष्ठ बहुत मानता हूं, लेकिन इस श्रेष्ठ नहीं मानता कि उन्होंने कई बार भी अपनी पार्टी को ही बैकफुट में लाके खड़े किया है और सेल्फ गोल भी उन्होंने किए हैं। ये पिछले चुनाव में भी हम देख चुके हैं। तो उन्होंने उस क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार करने की बजाय एक ऐसा मुद्दा का लाभ दिया है जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही है। बात मूलभूत सुविधाओं की होनी चाहिए, नगर निगम की होनी चाहिए, गांव के उत्थान की होनी चाहिए, जो मूल आवश्यकताएं हैं और जो जरूरी चीजें हैं, जो बुनियादी सवाल है, जो नगरीय सरकार से, शहरी सरकार से, ग्रामीण सरकार से जुड़ी हुई चीजों के होते हैं, उस पर बहस और डिबेट और विचार विमर्श होने चाहिए थे। उसकी बजाय पूरी की पूरी जो विमर्श चला गया है, जो नैरेटिव चला गया है, वो चला गया कि नेतृत्व कौन करेगा कांग्रेस का। जाहिर सी बात है, दिशाविहीन है, नेता विहीन है कांग्रेस अभी फिलहाल की स्थिति में, आप इसे कह सकते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है, मगर इस तरीके के, ये बात भी सच है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े, एक दूसरे को हरवाते रहे। हकीकत है उस वक्त उसी कारण से ये चुनाव हारे। ये भी सही है कि ये 2.5 साल का रेसिग्नेशन है कि ये हाल हुआ है कांग्रेस का।
उसके जिम्मेदार जो है वो आप और हम और खुद कांग्रेसी जानते हैं कि इसका कौन, इसके ये 2.5 साल के पीछे कौन थे और उसके पीछे दुर्दशा क्या हुई। ये बहुत जीरा है और बहस पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये उसी का परिणाम और दुष्परिणाम था कि कांग्रेस आज कहाँ है और कितनी सीट से कितने पे आ गई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में है वो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। ये जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, एक हताश कार्यकर्ता जो आज चुनाव लड़ रहा है, ये बात भी सच है, ये ऐसे बयानों से और हताश होंगे, इनके अध्यक्ष भी हताश होंगे कि जिस तरीके से इस तरीके नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके का बयान देना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। और एक बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दिया, विपक्ष ने लपका भी और बहुत अच्छे तरीके से लपक के उन्होंने राजनीति इस पे खेली है। और जो सवाल जवाब उन्होंने जो कर रहे थे, जो चौहान साहब ने बोला भी कि आपके पास रीति नीति क्या है, चेहरा क्या है, जो बातें संवाद अन्य बातों पे और मुद्दों पे होनी चाहिए उसकी बजाय आज हम ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बहस अब इस पे आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्मार्ट प्ले करके इसे मुख्य धारा में लाके चर्चा और विमर्श का मुद्दा बना दिया, जो बिल्कुल पीछे होना चाहिए। तो ये सेल्फ गोल है मोहन जी, स्पष्ट शब्दों में कहूं, और ये हम मीडिया की नहीं, ये खुद चरणदास महंत जी के बयान थे, कोई तोड़ मरोड़ नहीं किए गए। आज शायद अमित जी ये चूक जाएंगे कि भाजपा, जो उनका एक परमानेंट एक 2 लाइन की बात रहती है कि भाजपा आधी शक्ति अपनी झूठ फैलाने में लगाती है और आधी शक्ति जो है सच को बचाने में लगा लेती है। तो वो जो बोलते हैं वो आज वो बोल नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पूर्णता गलती है, पूर्णता बयान जो है वो खुद चरणदास महंत जी का। इससे इतर हटके जो अमित श्रीवास्तव जी भी बात कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कहा कि सबका नेतृत्व रहेगा, टीएस सिंहदेव का भी नेतृत्व रहेगा, ये बात कितनी हजम होती है? ये है कि मोहन मरकाम जी के जाने के बाद जिस तरीके से बैस जी जब अध्यक्ष बने, उसके बाद विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, तो जाहिर सी बात है नेतृत्व परिवर्तन की कांग्रेस में बात भी हुई थी। और ये बात भी है कि एक बड़ा धड़ा जो इनके सीनियर लीडरान है उन्होंने तय कर लिया कि वो किसको बनाएंगे, ये भी फिक्स है। और जो राजनीति में थोड़ी सी दखल रखते हैं और जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है, उनको मालूम है कि किसको पीसीसी अध्यक्ष कौन होगा। मैं कहूंगा कि बैस जी जो हैं वो अभी एक्सटेंशन में चल रहे हैं, ये बात भी सत्य है। बहुत लोग ये भी जानते हैं कि वो एक्सटेंशन प्रोग्राम है जो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के बाद उन्हें जो है एक्सटेंशन नगरीय निकाय चुनाव तक का और अवश्य, उसके बाद मुझे लगता है कि वो टीएस बाबा की तरफ ज्यादा है। और ज्यादातर वो चाह रहे थे, सीनियर लीडरान भी यही चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की कमान टीएस सिंहदेव को दे दी जाए, मगर ये एक्सटेंशन के तहत 3-4 महीने नगरीय निकाय चुनाव निकाल ले और उसके निर्णय आने के बाद ही ये निर्णय लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस सोच के साथ कांग्रेस अभी आगे बढ़ी है। ठीक है, तो हो सकता है देर हो, लेकिन देर सवेर इसी तरीके की दिशा कांग्रेस पकड़ सकती है। हालांकि ये अभी अपरिपक्व रूप से चीजें सामने आई हैं। अमित जी, ऐसे में एक बड़ा डेंट लग गया है आप लोगों को, इसका डैमेज कंट्रोल क्या है, कैसे करेंगे? भाई कुछ तो गलत तो हो गया, बीजेपी को मुद्दा भी मिल गया, एक मैसेज भी चला गया, चुनाव सामने है, कैसे करेंगे इसे डैमेज कंट्रोल के लिए, क्या सोचा है कांग्रेस ने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम बहुत मजबूती से नगर निगम चुनाव को लड़ रहे हैं और शहर के हर वर्ग, हर क्षेत्र, उनके विकास पर, फोकस पर हमारी बात हो रही है। और रायपुर की राजधानी का खास करके अगर हम अपने रायपुर की बात करें तो रायपुर राजधानी के विकास पर और आगे कैसे इसे बढ़ाना है और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत जो होने जा रही है उसे और ऐतिहासिक कैसे बनाना है, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से नगरीय निकाय जो चुनाव होता है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है मोहन जी, और बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और लगातार ऐसे जो मुद्दे, उनके मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा मुद्दा होता है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, मेरे काबिल मित्र भी कह रहे थे कि ना हमारे पास नीयत है, ना नीयत है, नीति नहीं है, नेता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सक्षम है और उस कार्यकर्ता ने ही आपको 14 सीटों में 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। तो इतना अहम और वहम आदमी को नहीं करना चाहिए। जीत हार लोकतंत्र में होती है और मैंने देखा है कि जब सरकार बनती है तो लोगों के स्टेटमेंट कुछ हो जाते हैं और सरकार चले जाती है तो लोगों के स्टेटमेंट कुछ हो जाते हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी हमारा पूरा फोकस है और लगातार जिस प्रकार से मैं घूम रहा हूं मोहन जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लगातार रायपुर के खास करके कहते हैं ना कि घर घर गली गली चर्चा चली और पंजा छाप की लहर चली। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हमारे अधिक पार्षद यहाँ पर जीत रहे हैं, हमारे महापौर जीत रही हैं लगातार और लोगों का एक उत्साह है, लोगों के में एक उत्साह का वातावरण है। कांग्रेस तो चुनाव में लग गई है, ये बयान से किनारा कर रही है, पर
दीपक बैज रहे अध्यक्ष या टीएस सिंहदेव रहे, बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है इससे? इसका कुछ असर पड़ेगा क्या बीजेपी को? सामने पहलवान कौन है इसका? देखिए मोतिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है कौन नहीं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता लड़ाकों को देख के चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सक्षमता, अपनी नीतियां, अपने नियत और अपने नेता, अपने नेतृत्व के हिसाब से चुनाव लड़ती है, अपने कामों के हिसाब से चुनाव लड़ती है, अपने नामों के हिसाब से नहीं। वही बात जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने 2 टुक बोल दिया, 2 टुक। इससे स्पष्ट कोई और चीज हो ही नहीं सकती है। इनका भावार्थ ये था कि हताशा बोल रही है, ठीक है, ये हताशा बोल रही है। और दूसरा मोतिवारी, तो नया नेतृत्व आएगा तो वो तो हताशा से निकाल लेगा ना भाई टीएस सिंहदेव। सुनिए ना, आज की डेट में हम नगर निगम चुनाव की अगर बात करें तो ये हताशा ही बोल रही है कि सब लोग उनके मुंह इधर कर। दूसरा ये है कि ये स्थिति जो है ना तिवारी जी, वो एक दिन में पैदा नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि उठ के बयान आपने बोल दिया और गलती से हो जाए ना। ये परिस्थितियां और स्थितियां बहुत पहले से चलती हुई आती हैं और उसके हिसाब से ही माइंडसेट होता है और उसके हिसाब से लोग बोलते जाते हैं। जैसे कि हमारे उचित शर्मा जी ने बोला कि हम देख रहे हैं जो राजनीति में थोड़ा सा भी दखल रखते हैं उनको सब चीजें पता रहती हैं और किस दिशा में कांग्रेस पार्टी जा रही है और आगे कैसा दिशा में जाएगी वो भी सब चीजें पता रहता है। मुख्य बिंदु क्या है तिवारी जी? मुख्य बिंदु ये है कि आज नगर निगम में लोग जब 13 महीनों में 3 बार भारतीय जनता पार्टी को जिता चुके हैं, चौथी बार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। मौका दूंगा एक विश्लेषण और समझ लेते हैं। बिल्कुल ये तो असर पड़ेगा, ये बात साफ दिखती है, लेकिन भूपेश बघेल का क्या होगा? क्योंकि अब जय वीरू की जोड़ी में नया जय तो वही है, वीरू बदल रहा है, ऐसी बात आ रही है। फिर टीएस सिंहदेव और महंत की जोड़ी बन सकती है। इसका क्या अर्थ नहीं है निकाले शर्मा जी? ये कुछ मैसेज है क्या कि चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव की अब जोड़ी आगे आएगी? पहले भूपेश बघेल और टीएस की जोड़ी थी, भूपेश बघेल का क्या होगा? फिर कयास लगाया जा रहा है मोहन जी, लेकिन अभी भी अब मैं कहूँ तो अभी भी कांग्रेस में सर्वमान्य नेता तो है भूपेश बघेल जिस तरीके से, अगर मैं स्पष्ट, अगर ये मेरी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है कि जो हम देखते हैं, जो समझते हैं, और थोड़ी सी राजनीति की जो बहुत किंचित मात्र की जो समझ है, उससे मैं कह सकता हूँ कि अगर जो कांग्रेस को इस जगह से उभारने के लिए टीएस सिंहदेव का नेतृत्व और भूपेश बघेल का एग्रेसिव छवि ही काम आएगी और वो दोनों मिलके ही जय और वीरू की जोड़ी इसको उभार सकते हैं। टीएस सिंहदेव जो है वो उनका नेतृत्व बड़ी सोच समझी और मैच्योर्ड एक वो पॉलिटिशियन है, वो ही उनका अगर नेतृत्व मिलता है तो कांग्रेस उभर सकती है वही। लेकिन उसके साथ साथ भूपेश का एग्रेशन भी अति आवश्यक होगा। भूपेश बघेल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनी हाउ इन दोनों को फिर से सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तभी ये कांग्रेस की बेहतर नहीं पार हो पाएगी। नहीं, लेकिन बघेल जी का बयान तो बता रहा है कि वो थोड़ा असहमति व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, बघेल जी ने जो कहा है वो स्पष्ट है कि ऐसे निर्णय जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है। उन्होंने केवल इतना कहा, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, आप देखिए मोहन जी, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि इस तरीके के निर्णय जो भी होते हैं वो केंद्र करता है। उन्होंने गलत भी नहीं कहा कि भाई ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। और चूंकि चरणदास महंत जी के काफी मधुर संबंध है सीनियर लीडरान से, तो उन्हें अंदेशा होगा या उनसे चर्चा हुई होगी या उनसे सुझाव मांगे गए होंगे, तो वो तो आप भी समझे तंज कसा है सीधा उन्होंने। हाँ, ये भी एक हो सकता है। उसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि टीएस सिंहदेव को अगर बनाया जा रहा है तो जो लोग इनको निपटाना चाहते हैं वो सक्रिय हो जाए। आप ये बात भी आप ऐसे भी अंदाजा आप इसको लगा सकते हैं कि राजनीति में ये सब चीजें गुणा भाग जितने हैं वो सब होते रहते हैं, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहन तिवारी जी जो आप कह रहे हैं, नो डाउट, लेकिन अगर कांग्रेस को एकजुटता दिखानी है तो ये दोनों लोगों को एक साथ आना होगा। पिछले साल आज ये तो जरूर अमित जी कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ही आपको 14 पे ले आया था, बहुत अच्छी बात कही। तो जनता ने क्या किया था अमित जी बताइए ना श्रीवास्तव जी, आप ही के कार्यकर्ता ले आए थे 14 पे कि जनता लाई थी? ये भी होना चाहिए। और अगर आपके कार्यकर्ताओं ने इनको 14 पे ले आया तो आपको 72 से 34 पे क्या नेताओं ने ला दिया? इस बात को मानते हैं आप? ये क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल है। इस बात पे भी आपको जवाब देना कि जब आपकी जीत हुई तो कार्यकर्ता
और जब आप नीचे आ गए तो फिर आपके नेता, तो ये क्लियर थोड़ा सा इसमें कीजिएगा। वैसे जी मोहन जी, बिल्कुल कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद कांग्रेस को देने हैं। आखिरी राउंड में अमित श्रीवास्तव जी की ही प्रतिक्रिया ले लें, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे। श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरी घोर आपत्ति है जिस प्रकार से उचित शर्मा जी ने कहा कि एक्सटेंशन पे चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी संपर्क में रहते हैं, और अगर हमें नहीं पता और उचित जी को पता है तो मुझे लगता है कि उचित जी को बहुत कुछ पता है। किस आधार पे उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, मेरे अच्छे मित्र भी हैं वो। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब जिताते हैं तो जनता कार्यकर्ता, निश्चित तौर पे उचित जी, मुझे बड़ा गर्व है मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जो हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है। लेकिन जनता के आशीर्वाद से उन्हीं कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि इन्होंने प्रश्न उठाया था कि इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यकर्ता है, तो मैंने कहा कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय दिया था। अमित जी, पूरा श्रेय आपने कार्यकर्ताओं को दिया था, जनता को। लेट मी कंप्लीट जल्दी समय देखिए जी, निश्चित तौर पे मोहन जी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार उन 15 सालों में हमारे कार्यकर्ता हिले नहीं। उन्होंने लड़ाई लड़ी उस सरकार से, वो भ्रष्ट सरकार जो यहाँ पर थी। और कहते हैं ना कि होगी सच की जीत, जमाना देखेगा, टूटेगा टूटेगा झूठेगा झुकेगा, झूठे और बेईमानों का गुरूर टूटेगा, जमाना देखेगा। निश्चित तौर पे आज इन्हें जरूर घमंड हो रहा है कि हमारी सरकार बन गई। मैंने कहा ना, जब सरकार रहती थी तो स्टेटमेंट कुछ और रहते थे और आज कुछ हो गया है। ठीक है, समय समय की बात है। ये लोकतंत्र तकाजा है, जनता जनार्दन होती है। जनता जो चाहती है वो होता है। बिल्कुल उचित जी ठीक कह रहे हैं कि जनता अगर ठान ले इसे हटाना है तो जनता हटाती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज की चर्चा ठीक है, आज की चर्चा नेतृत्व पे है, कार्यकर्ताओं पे नहीं। ठीक है, हम भी देखेंगे क्या होने वाला है, लेकिन एक मैसेज जरूर गया है जिसे ठीक करने की जरूरत है। और एन चुनाव में ये बयान आता है तो बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले है। उन्होंने मौका उठाया है, कम मौके का फायदा उठाया है, लेकिन सियासत गरमाई हुई अभी इस पूरे बयान पर कई दिन रहने वाली है। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी थे, उनका धन्यवाद। और KS चौहान जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।